नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं खुशबू शर्मा। शाहरुख खान की फिल्म रईस सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। शाहरुख खान ने इस फिल्म का जमकर किया है प्रमोशन। रईस एक पावर पैक्ड एक्शन से भरपूर मूवी है। इस फिल्म को प्रमोट करने के लिए शाहरुख खान ने ट्रेन की सवारी की। हर स्टेशन पर शाहरुख का हुआ जोरदार स्वागत। फिल्म रईस को लेकर शाहरुख ने की न्यूज 24 से एक्सक्लूसिव बातचीत। शाहरुख इतनी लंबी जर्नी करके आप आ रहे हैं बम्बई से दिल्ली, और रास्ते में फैंस का जो हुजूम था, मतलब एक एक आदमी स्टेशन पे आपको देखने के लिए कहां से लोग उमड़ के आए थे। वो एनर्जी, वो वाइब, मतलब इट्स लुकिंग लाइक एज इफ यू आर जस्ट ऑल ओवर। Everyone's so happy, they just want to see you, just even a small little glimpse, and they are coming from far away places and just want to catch a glimpse of you. हाँ, ये मुझको बहुत मैं अपने आप को समझता हूँ कि मुझे नवाजा गया है। सचमुच मेरा इसमें कोई वो नहीं है, हक नहीं है। थोड़ा बहुत जो है काम कर लेते हैं हम लोग, कुछ ठीक हो जाता है, लेकिन इतना प्यार, इतनी खुशी जो सब दे रहे हैं, मुझे खुद एक्सपेक्टेशन नहीं होती। और अभी हम जैसे मेरा नवाजा गया है तो नवाज भाई भी साथ में है इस बार, तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं और भी निखर के आऊँगा इस फिल्म के अंदर इनकी वजह से। और बहुत खुशी है, मतलब इतने लोग, इतना हुजूम, इतने सब प्यार करने वाले, छोटी उम्र से बड़ी उम्र तक, तो मुझे तो बहुत सेटिस्फाइंग लगता है कि मैं सबसे मिल सका उन लोगों से जो 25 साल से इतना प्यार कर रहे हैं। जैसा कि आपने कहा कि नवाज भाई ने आपको यहाँ पे दिल्ली में आके ज्वाइन किया है, एंड आई शुड से like he is the finest actors of the generation. जितनी इनके बारे में बात करो कम है। और रईस में जो केमिस्ट्री आप दोनों की निकल के आ रही है, डायलॉग्स देखो या सीन्स देखो फिल्म के, दे आर लुकिंग रियली रिफ्रेशिंग, एंड देयर इज सम काइंड ऑफ स्वैग है सीन्स में जो पिछले कुछ सालों में दिखाई नहीं दे रहा था, मुझे ऐसा लगता है। क्या कहेंगे आप? नहीं, बहुत दुरुस्त है। आई थिंक जब अच्छे एक्टर्स, कलाकार साथ में हों, और ये छोटा मुंह बड़ी बात वाली बात है, लेकिन मैं कह सकता हूँ मैं उम्र में बड़ा हूँ, शायद एक्सपीरियंस में भी थोड़ा बड़ा हूँ 4-5 साल से, तो मैं कह सकता हूँ। बट जब अच्छे एक्टर्स आते हैं तो जो सामने वाले एक्टर्स होते हैं मेरे जैसे, हमको भी बहुत हौसला मिलता है। और कभी कभार हमारा ये मानना है, हम थिएटर से हैं तो हम दोनों का एक दिल ही जरूर है कि रिएक्शन से एक्टिंग ज़्यादा बनती है, एक्टिंग से एक्टिंग नहीं बनती है। अमूमन कमर्शियल पॉपुलर फिल्म के अंदर हीरो टाइप प्ले करते हैं तो उसका एक दायरा जो है बहुत छोटा होता है। मगर जब ऐसी फिल्म मिले, ऐसा सब्सटेंस मिले और इतने अच्छे एक्टर साथ में हो, तो खुद भी आदमी, जैसे नवाज भाई कुछ सीन करते हैं तो मुझको एकदम सोच में आता है। जब हम पढ़ भी रहे होते थे, नवाज भाई जैसे पढ़ते थे तो मुझे लगता था इसकी अप्रोच वैसे ही नहीं जैसे मैंने सोची है, ये तरीका भी बहुत अच्छा है। सो इट बिकेम अ वेरी गिव एंड टेक थिंग। और आई थिंक पूरी फिल्म में जब सारे सीन्स होंगे तो इंशाल्लाह सबको ही लगेगा ये गिव एंड टेक दिखाई भी देगा। और कुछ मुझे लगता है मुझ में तो बहुत ही निखार आया। थोड़ा बहुत मैंने भी नवाज भाई को हेल्प कर दिया होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। बस आपसे जानना चाहूंगी, रईस जिस दिन से फिल्म अनाउंस हुई है उस दिन से चर्चा में है फॉर वेरियस रीजंस, लेकिन जब फिल्म के प्रोमो आए तो बहुत ज्यादा लोग बात कर रहे थे फिल्म को लेके। स्टाइल है, एक स्वैग है, एक एटीट्यूड है, और इस तरह का जो स्टाइल है, जैसे मैंने पहले भी कहा, पिछले कुछ सालों में देखने नहीं मिला है। तो जब आपने फिल्म के प्रोमोज देखे तो आपकी एक्सपेक्टेशन, आपको लगा कहीं ना कहीं मीट हुई है? यू वर एक्सपेक्टिंग द सेम काइंड ऑफ रिएक्शंस? एक्चुअली जब हम लोग शूट भी कर रहे थे तो शूट के वक्त जैसे नीरज है जो डायलॉग राइटर भी है, तो हम लोग बैठ के बात करते हैं, बहुत ही मर्दों वाली टाइप की फिल्म है ये एक्चुअली। तो जो सीन्स भी हुए हैं वो बहुत ही लाइक जैसे आप बता रही हैं, स्वैगनेस है उसमें, हाँ एटीट्यूड, हाँ आई थिंक बहुत सालों से, जैसे शाहरुख साहब ने कहा है कि बहुत सालों से, मैं भी, हम लोग भी फील कर रहे थे, बहुत सालों से वो चीज़ मिसिंग सी हो रही थी आपको। तो ये एक मुझे सीन करते वक्त ही पता चल रहा था कि ये एक जो सीन्स भी जो हो रहे हैं वो उसमें एक पन है वो जो स्वैग वाला। शाहरुख, हमेशा इससे देखा जाता है कि जब बड़े स्टार फिल्में होते हैं तो उनके लिए स्पेशली राइटर्स और डायरेक्टर्स आल्सो दे गेट वेरी एक्साइटेड टू राइट अबाउट द सीन्स एंड द स्क्रीन प्लेज, और उसके हिसाब से वो एक ग्राफ क्रिएट करते हैं, क्योंकि फिल्म में शाहरुख खान है या फिल्म में सलमान खान है, कोई भी बड़ा एक्टर ले लें। तो आपको लगता है कि जब इस तरह की फिल्म लिखी जाती है जिसमें थोड़ा सा एक रियलिस्टिक टच भी है, तो वो स्टार की, एक सुपरस्टार इमेज जो है वो कितना ओवर पावर करती है उसको? बिल्कुल नहीं। मतलब जो मैं सचमुच कहूँगा, मैंने आज तक अपने लिए कोई फिल्म ना लिखवाई है, ना मैं ऐसी फिल्म में जाऊँगा कि मेरी स्टारडम को देखकर, स्टारडम अलग अलग रोल करने से बनती है, मेरा मायना, एटलीस्ट मेरे करियर में मैंने ये माना है।
कि कभी अच्छा हुआ, कभी नया हुआ, कभी पुराना हुआ, कभी ठीक हुआ, कभी खराब हुआ, वो सब मिलके हमारी स्टारडम बनाते हैं। राहुल ढोलकिया बहुत क्लियर है, राइटर्स बहुत क्लियर हैं, फिल्म यही थी। ऑफ कोर्स उसके अंदर थोड़ी काटा चाटी होती रहेगी, कभी बढ़ेगी लेंथ की वजह से, ये सब होता रहा, लेकिन थोड़ा रिविजिट भी किया। हम लोग बाद में आए हैं फिल्म, पहले फिल्म लिखी जा चुकी थी और हमको अपने आप को उस फिल्म में मोल्ड करना था, और मेरे लिए ये बहुत नई दुनिया है। आप स्वैग कह रहे हैं, जैसे मुझे देसी स्वैग है। हम नॉर्मली स्वैग वाली फिल्म डॉन टशन कहते हैं ना, जैसे मतलब हम टशन जो की है बात करते हैं, नॉर्मली इंटरनेशनल स्टाइल में बॉन्ड टाइप हम करके उसको स्वैग करते हैं बहुत दिनों बाद, और हमने ऐसी कोशिश नहीं की है। वो लिखित में ऐसा ही है, वो लिखा ही ऐसा गया है। जैसा नवाज भाई बोल रहे हैं, हम सीन करते थे, राहुल उस स्कूल के नहीं है ना हम इस वक्त फिल्म करते हुए कि डायलॉग बाजी चल रही है, एंट्री लो एंगल से है, म्यूजिक आएगा, नहीं, सिंपल जैसे नॉर्मल थिएटर में होता है। सीन छोड़ दिया गया है, 2-3 एंगल से आराम से शूट करेंगे, और बहुत वक्त लेके, बहुत प्यार से, बहुत पेशेंस से। कुछ ऐसा नहीं था ये तो तोड़ डालेगा सीन, ऐसी बातें ही नहीं थी। लेकिन कहीं ना कहीं उसके कंटेंट में, क्योंकि देसी है, जैसे अब ये वाला शायद एक स्टेट है, गुजरात स्थित है, लेकिन 80s 90s की फील है, वो बहुत रियलिस्टिक ली गई है। आई थिंक सेट के डिजाइन से, कपड़ों के डिजाइन से, भाषा के डिजाइन से, पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक में अभी उसके अंदर काटे नहीं कटते ही बचता है एक बार पीछे, तो जो म्यूजिक है लैला में लैला, बहुत सारी चीजें जो 80 और 90 के वक्त होती थी, तो आई थिंक उसकी वजह से कुछ एक नया जमाना है। एक्चुअली ये आयरनी है शायद कि 2016-17 में आकर हम लोगों को एक्चुअली जो चीज 15-20 साल पुरानी है वो कूल लगने लगी है, जो बहुत अच्छी साइन है। कैरेक्टराइजेशन की स्पेशल यहाँ पे बात करना चाहूंगी। जिस तरह से ग्लासेस हैं और सुरमा आंखों में लगाया हुआ है, दैट ऑल पठानी सूट एंड ऑल ऑफ दैट, कितना कंट्रीब्यूशन, ऑब्वियसली एज यू मेंशनिंग राइटली कि डायरेक्टर्स एंड कॉस्ट्यूम डिजाइनर ऑब्वियसली आर वर्किंग अराउंड द स्क्रिप्ट, बट आपका अपना कितना कंट्रीब्यूशन है? व्हेन यू काइंड ऑफ सॉ योर फर्स्ट लुक, व्हाट वाज योर रिएक्शन? मुझे तो जब मैं सेट पे जाता था तो मुझे बताया गया कि लोग मुझसे बहुत डर रहे हैं, और मैं बिल्कुल डरावना आदमी हूँ नहीं, और तो मुझे बहुत अजीब लगा कि शायद काजल की वजह से कभी कभी रात को घर जाता था तो निकाला नहीं होता था, तो थोड़ा सा मुझे लगता था कुछ अलग लग रहा हूँ मैं यार, कुछ है अजीब सा, फिर क्यों निकालना नहीं आता मुझे। तो मैं सच बताऊंगा, मैं पहली बार लाइफ में आई लाइनर, आई मेकअप रिमूवर यूज किया है मैंने, ऐसा वो बट पे लगा के ऐसा बैठे ना, कोई डिनर पे जा रहे हैं लोग, समझे काजल लगा के आ गया, ये नहीं कि बुरा बात है, अच्छा लगता है। तो मैं यही कहूंगा, मेरा इसमें इनपुट अगर होता तो इस नजरिए से होता, जो शुक्र है नहीं है, कि मैंने हर वो चीज की है क्योंकि मुझे लड़कियों से इतना प्यार है जो लड़कियां करने, काजल लगाया और सलवार कमीज पहन ली लेकिन वो रईस के विपरीत है। तो अच्छा है कि शीतल और राहुल ने सारा लुक डिजाइन किया, और हम 1-2 दिन बैठे रहे कपड़ों के लिए, जैसे मैंने कहा 80s का बिग कॉलर्स, बेल बॉटम्स, आई थिंक वो पठानी सलवार टाइप चीजें उस जमाने में थोड़ी ज्यादा लोग अमूमन पहनते थे मोहल्लों में, सो आई थिंक वो सब उन्होंने बहुत रिसर्च करके उन्होंने ही सब कुछ डिसाइड किया सीधे। बट हाउ डू यू थिंक मैनरिज्म या फिर, बिकॉज एंड ऑफ द डे पुलिस कॉप हमेशा जनरली बहुत सिमिलर से होते हैं, चाहे कहीं पर भी हो, तो उनको मुझे लगता नहीं नवाज भाई की कोई एक्टिंग सिमिलर होती है नवाज भाई कुछ अपना ही जोन लेकर आते हैं और बड़ा अच्छा लगता है, मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, इसलिए नहीं मैं तारीफ करने के लिए नहीं, कई बार ऐसा होता है लोग जो है अच्छे एक्टर का क्वर्क देखकर पसंद कर लेते हैं, लेकिन इनका जो एक इन डेप्थ थॉट है ना, ये अंदर से एक्टिंग करते हैं, ये एकदम जोन में करते हैं, छोटे से छोटा सीन, नॉर्मल दरवाजा खोलो बाहर जाना, ये कहने के लिए भी जोन में रहते हैं। वैसा कई बार तो लगता है मुझको, मैं जब उनके साथ सीन कर रहा था, 1-2 सीन थे हमारे जो हमको रीशूट करना पड़ा किसी वजह से, कुछ कंटिन्यूटी खराब हो गई थी, तो कई बार मुझे लगता है कि नवाज भाई ना यहाँ पे है ही नहीं, अपना ऐसा बैठे रहते हैं, इससे पहले बस वो किसी और जोन में होते हैं, और कुछ ना कुछ नया इंटोनेशन और कुछ एक नई फील, एंड यू कैन अंडरस्टैंड इट कि नवाज भाई का जो प्रोसेस है किसी वजह से आया है, और जो पंच लाइन होती है, जो हम अमूमन एक्टर समझते हैं पंच लाइन है, वो इनका एक अलग ही तरीका है देने का, जो अनोखा है। सो आई रियली फाइंड इट वेरी इंट्रीगिंग, मैं बहुत प्रभावित हुआ उनसे, और मैं भी वैसा सोचने की कोशिश करता हूँ, एंड ही इज सच अ फाइन एक्टर जेन्युइनली, और इस फिल्म में कुछ क्वर्क या ऐसा कि एक हम दे दें मैनरिज्म, उसकी जरूरत ही नहीं है। आई थिंक जो कूलनेस और बड़े हंसमुख से है, स्माइलिंग है, लेकिन मालूम नहीं है बुरे हैं कि अच्छे हैं, और आखिरी 1-2 सीन जब आते हैं, यू कांट डिसाइड कि आर यू लविंग दिस मैन, हेटिंग हिम, इंक्लूडिंग मी, एंड दैट्स हैपेंड बिकॉज़ द वे ही इज प्लेड इट। आपने दिलवाले के टाइम पे जब हम मिले थे तो आपने कहा था कि मैं साल में 3 फिल्में करूंगा, एक खुद के लिए, एक पैसों के लिए, और एक ये कि लोगों के लिए। तो ये फिल्म कौन सी कैटेगरी में होती है? ये आपने खुद के लिए की है या पैसों के लिए की है? यार अब तो जो पैसों के लिए कर रहा हूँ वो वर्क नहीं कर रही, तो अब मैं सारी फिल्में खुद के लिए ही कर रहा हूँ वो जो है ना, वो आइडिया मैंने ड्रॉप कर दिया है, वो फेल हो गया। हम जो है मन वाली फिल्में करो, खुद को तो खुशी हो और कुछ ना मिले, धन आए ना। रईस को लेके एक बस क्रिएट हो गया शाहरुख, जिस दिन से फिल्म अनाउंस हुई,
और उसके बाद प्रोमोज आने शुरू हुए और डायलॉग्स की स्पेशली बहुत चर्चा हो रही है। ऑब्वियसली लिखे बहुत अच्छे गए हैं, लेकिन जिस तरह से आप उनको इनैक्ट कर रहे हैं, यू नो द बैरिटोन इन द वॉइस एंड द मैनरिज्म, तो ये शाहरुख खान का खुद का कितना इनपुट है उन डायलॉग्स को पर्टिकुलरली डिलीवर करने के लिए, बिकॉज इतने ज्यादा फेमस होते जा रहे हैं डायलॉग। बच्चा बच्चा ट्विटर पे जहां भी देखो सिर्फ डायलॉग्स की ही बात कर रहा है। नहीं, जैसे आपने कहा लिखी बहुत अच्छी गई है और मुझे कई जगह पे अनफॉर्चुनेट लगता है। एक दो सीन थे नवाज भाई के भी जो हमको सैक्रिफाइस करने पड़े, मेरे भी लेंथ के लिए, उसमें भी बहुत अच्छी बातें थी। एक इनका एक इंटरैक्शन था एक पेट डॉग के साथ, जो एक दो सीन्स हमें कम करने पड़े, बहुत इंटरेस्टिंग थे वो सब। जो बात करते थे बॉबी करके, इनका एक पेट है फिल्म के अंदर, वो लेंथ की वजह से कभी कभार बहुत अच्छी चीजें निकल जाती हैं। बट हैविंग सेड दैट, राहुल, मेरी जो ये फिल्म है ये कुछ 9 साल की उम्र से लेके 40-45 साल की उम्र का कैरेक्टर है, तो एक पूरा वक्फा है उसमें। तो बाल, चाल, ढाल और 40 की उम्र और 30 की उम्र में ज्यादा फर्क नहीं दिखता है। ऐसा नहीं होता है कि क्रच मिल जाए कि बाल सफेद हो गए, दाढ़ी सफेद हो गई। अमूमन आदमी तकरीबन वैसा ही रहता है, थोड़ा में भी बड़ा हो जाता है, वट एवर, पेशेंट हो जाता है, क्वाइट। सो आई थिंक द ओनली 2 थिंग्स आई कुड यूज वाज कि जो बाल हैं वो बदल रहे थे और ऐनक बदल रही थी क्योंकि सालों हो गए, और तीसरी बात आवाज बहुत जरूरी थी। तो मैंने जब ट्रेलर किया था तो मैं राहुल से रिक्वेस्ट किया था कि प्लीज अगर मुझे लगे कहीं, हम अब सिंग साउंड करते हैं फिर तो अमूमन डब करने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर कहीं लगा तो शुरुआत के पार्ट में या सेकंड पार्ट में मैं कोशिश करूंगा आवाज बदलने की। तो वही रिहर्सल वगैरह के अंदर करने के बाद थोड़ा राहुल को ठीक लगा, तो इसलिए वो सेकंड हाफ में आवाज थोड़ी और बैरिटोन, और मोर देन बैरिटोन ग्रेवली हो जाती है। मुझको भी जो समझ है कि उस तबके का जो इंसान है, थोड़ी खरखराहट आ जाती है आवाज के अंदर, तो वो मैंने कोशिश की। और कई सीन में ऐसा हुआ कि शायद करते वक्त नहीं हो पाई होगी, तो मैंने उसको डब किया कि एक डिफरेंस मालूम पड़े कि एज हो रहा है।